हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन इज इक्वल टू का होता है और द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। मींस असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर a कोई वेरिएबल नेम है, 5 वैल्यू है और पाइथन में हर वैल्यू ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो इज इक्वल टू का साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स जो इज इक्वल टू का साइन है ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू 5 को वेरिएबल a में असाइन कर रहा है। ओके, इट इज यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस व्हाइल असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। मीन्स जब हम वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करते हैं तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेटर गिवन है, सेंटर में एग्जाम्पल है एंड राइट हैंड साइड में इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है। देखिए, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये जो लिखा हुआ है लाइक प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, एस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू, डिवीजन इज इक्वल टू, मॉड्यूलस इज इक्वल टू, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू एंड दिस इज ट्रंकेटेड इज इक्वल टू, ये शॉर्ट हैंड होते हैं। ठीक है, आप इनका यूज करके लिखे या फिर जैसे कि देखिए हम पहला स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, तो ये क्या कर रहा है, ये x प्लस वाई की वैल्यू को z में असाइन करने का काम कर रहा है। ठीक है, और ये सेकेंड इज प्लस इज इक्वल टू, तो ये क्या काम करेगा, आप चाहे तो z प्लस इज इक्वल टू 5 लिखे या फिर z इज इक्वल टू z प्लस 5 लिखिए, बात एक ही होना है, आउटपुट आपको सेम मिलना है। क्योंकि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है। ठीक है, अगर आपको z में कुछ वैल्यू ऐड करानी है, ठीक है, और उसको z में ही स्टोर कराना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। लाइक देखिए, z प्लस इज इक्वल टू 5 आप लिखोगे तो उसका सेम रिजल्ट आएगा जो आप z इज इक्वल टू z प्लस 5 लिखोगे। z माइनस इज इक्वल टू 2 लिखोगे, चाहे z इज इक्वल टू z माइनस 2 लिखोगे, रिजल्ट सेम ही आएगा। ये है z एस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब हुआ कि z इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई 5 में z एस्ट्रिक्ट 5। ठीक है, z डिवीजन इज इक्वल टू 5, तो इसका मीनिंग हुआ z इज इक्वल टू z बाई 5। z मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2, तो इसका मीनिंग हुआ z इज इक्वल टू z मॉड्यूलस 2। z एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 2, तो इसका मीनिंग हुआ z इज इक्वल टू z एक्सपोनेंट 2। और अगर z ट्रंकेटेड डिवीजन इज इक्वल टू 2 लिखोगे तो मीन्स हुआ z इज इक्वल टू z ट्रंकेटेड डिवीजन 2। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया लाइक x और इसमें वैल्यू असाइन की 300। ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट कराया x को। ठीक है, तो देखिए हमें 300 मिल गई। मीन्स ये जो 300 है यहाँ पर ये वैल्यू है, x इज द वेरिएबल और ये इक्वल टू साइन है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू 300 को वेरिएबल x में असाइन कर रहा है। ओके, अब असाइनमेंट ऑपरेटर के अदर एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक मुझे मान लीजिए कि 300 में 300 ऐड करना, मीन्स x में 300 ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी, x इज इक्वल टू x प्लस 300। ठीक है, अब अगर मैंने प्रिंट कराया x को तो मिल जाएगी मुझे 600। और इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। लाइक देखिए, मैं लिख सकते हैं x प्लस इज इक्वल टू, मान लीजिए कि अब x की वैल्यू 600 है और मैं इसे 1000 बनाना चाहती हूँ, यानी कि 400 ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैंने एंटर किया और अब मैं अगर प्रिंट कराऊंगी x को तो देखिए 1000 आ गई। ठीक है, मीन्स इसमें 400 ऐड हो गई है 600 में। ठीक है, तो x में हम इस तरह से भी, सिंगल ऑपरेंड में हमें वैल्यूज ऐड करनी है तो हम इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर हम माइनस का देखेंगे। तो जैसे कि मुझे x की वैल्यू 1000 है, अब अगर मुझे इसमें से 500 माइनस करना है तो मैं क्या करूँगी, x माइनस इज इक्वल टू 500। ठीक है, एंटर किया, अब हमने प्रिंट कराया x को तो देखिए 500 मिल गई। ठीक है, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मुझे मान लीजिए कि x को डिवीज़न करवाना है 2 से, तो मैं इस तरह डायरेक्ट लिख सकती हूँ x डिवीज़न इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करा, एंटर, और अब प्रिंट कराया x को तो देखिए इसकी वैल्यू मिल गई मुझे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2 लिखें,
हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके भी ये काम कर सकते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।